गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है स्टेम मॉडिफिकेशंस, तने के रूपांतरण। तो पहले तो देखते हैं तने में कितने प्रकार के रूपांतरण हो सकते हैं। तो मेनली तने में तीन प्रकार के रूपांतरण होते हैं: एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। तीन कौन कौन से हैं? एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन and third is underground modification। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब वायवीय तना जो है, पहले हम जान ले कि तना जो होता है वो वायवीय होता है, जिसके अंदर नोड और इंटरनोड पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। तने का जो ऊपर का जो भाग है जो कि हमें दिखाई देता है वो तना सा रखता है। अंडरग्राउंड जो होती है वो रूट्स होती है, जो कि पॉजिटिवली तो जियोट्रॉपिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। जबकि तना जो है वो पॉजिटिवली कैसा है? फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। लेकिन कुछ यांत्रिक कार्यों के लिए, कार्यों के कारण से या अनुकूलन की वजह से इनमें मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंजेस आ गए। इस कारण से ये तीन प्रकार के डिवाइड किया गया है इनको। एरियल वायवीय मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि टेंडल्स का बनना, स्टेम थॉर्न का, फिल्लोक्लेड, क्लेडोड और थॉर्न कांटों का रूपांतर, ये एरियल मॉडिफिकेशन में आएगा। सब एरियल मॉडिफिकेशन में मतलब यदि तना जमीन के सरफेस पर है, उसका कुछ भाग जमीन से ऊपर है और कुछ भाग जमीन के अंदर है, जो कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होगा? रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट प्रकार के मॉडिफिकेशन है जो कि तने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। यदि तना जमीन के अंदर होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, किसी के कारण से उसमें भी परिवर्तन आता है, तो इसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो है वो तीन प्रकार अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जमीन के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, क्या रूपांतरण हुआ है तने में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं यहाँ पर ट्यूबर। ट्यूबर को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। पोटैटो सभी ने देखा, आलू। आलू में क्या होता है कि ये पोटैटो है, पूरा का पूरा आलू है। चित्र के माध्यम से समझने करेंगे। यहाँ पर इसमें कुछ स्कार दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्कार दिखाई देते हैं, इनको कहा जाता है आई। आई बोलते हैं, या नोड भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि तने में क्या होता है? नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। तो ये जो है इसको नोड कहते हैं, ये नोड है, और यहां से ये नोड वाले पार्ट से बड़ का फॉर्मेशन होता है। ये बड़ का फॉर्मेशन हो गया, ये बड़ का निर्माण हो गया। तो आपने आलू को देखा होगा, ये बड़, आई कह सकते हैं इनको, आई काट या नोड कह दीजिए, नोड। नोड इंटरनोड पाए जाएंगे जगह जगह। इसके लिए लीव्स इसमें नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। बड़ पाई जाएंगी, कलिका। यहाँ जो बड़ वाला पार्ट है उसमें कलिका का फॉर्मेशन होगा और आलू का एक नया पौधा बनता है। तो हम देखते हैं कि आलू जो है ये सरफेस है, नीचे की तरफ इसमें ये ब्रांचेस बन जाती है। ये ब्रांचेस हैं। ब्रांचेज में क्या होता है? स्वेलन आ जाता है। स्वेलन आने के कारण नीचे वाला जो पार्ट्स है वो फूल जाता है ब्रांचेज में, और यही ट्यूबर का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है? सारा सारा स्वेलन टिप है, फूला हुआ पार्ट है, स्वेलन टिप, फूला हुआ सिरा, जो किसका रूपांतरण हो गया? ये ट्यूबर में कन्वर्ट हो गया। फूलने का कारण क्या है? आलू में जो ये स्वेलन हो जाती है, इसका कारण है स्टोरेज फूड, भोजन का इसमें संग्रह हो गया सारा का सारा। और भोजन का संग्रह होने का कारण भोजन भी कौन सा? स्टार्च।
तो इसमें क्या पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाता है आलू में। और ये इसका रूट्स वाला पार्ट, रूट्स बिल्कुल सीधे ग्रो करेंगे, ये तना है। तो इसमें तना जो होगा वो तीन प्रकार का हो गया आलू में। एक तो अपर पार्ट जो है, जो अपर अपन देखते हैं ऊपर पत्तियों वाला पार्ट है, ये तना है, स्टेम, आलू पड़े होंगे, आलू उगे हुए होते हैं, ये अपर ऊपर वाला तना जो अपन को दिखाई देता है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ये तना हो गया सबसे बाहर। ये हो गया, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम, इसको आप कह दे, राइजोम स्टोलन भी कहा जाता है। और ये है सबसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ट्यूबर। तो यहाँ पर तीन, एक मेन स्टेम, दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम, और ये सोलन फूला हुआ पार्ट जो है ये कहलाएगा ट्यूबर। तीन पार्ट हो गए इसके ट्यूबर। तो हमने देखा है पोटैटो में जो है ट्यूबर पाया जाता है। ट्यूबर का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है स्टोरेज फूड के कारण, भोजन का संग्रह हो जाता है स्टार्च के रूप में, और ये सिरा, अंतिम सिरा है उस तने का, वो फूल जाता है और इसमें ट्यूबर का एक कंद का निर्माण हो जाता है। हिंदी में कहा जाएगा इसको कंद, कंद का फॉर्मेशन हो जाता है और इनके सिरे फूल जाते हैं। तो ये है ट्यूबर का। दूसरा है राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल की बात की जाए तो राइजोम में है जिंजर एंड टर्मेरिक। जिंजर और टर्मेरिक राइजोम में जो होगा, इसको दो में डिवाइड किया गया है राइजोम को। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब ये है कि ये सरफेस से वर्टिकल होता है ये, और हॉरिजॉन्टल सतह के साथ साथ चलता है। और ऊर्ध्वाधर समकोण पर यदि है तो वर्टिकल है, और यदि उसके सरफेस के समानांतर यदि गति करता है तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व ऊपर से नीचे तक की ओर। तो यहां पर जो होगा वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल का एग्जाम्पल जो है फर्न्स में पाया जाएगा बनाना एंड पाइनएप्पल। तीन में ये पाया जाता है, फर्न्स में, बनाना। तो यहाँ क्या होगी, ये नोड इंटरनोड पाई जाएंगी, नोड्स हो गई ये, बीच का पार्ट जो इंटरनोड कहलाएगा। और साथ साथ में इनमें पाई जाती है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स पाई जाएगी। ये वर्टिकल प्रकार का राइजोम है, जिसमें कि तना जो होगा वो अंडरग्राउंड होगा, जमीन के अंदर होगा, लेकिन जो उसकी वो होगा वो ऊर्ध्वाधर होगा। तना वर्टिकल पोजीशन में है, अंडरग्राउंड। हॉरिजॉन्टल को यहाँ पर दो में डिवाइड किया गया है, क्षैतिज जो है मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल का एग्जाम्पल है लोटस, और सिम्पोडियल का एग्जाम्पल है जिंजर एंड टर्मेरिक। जिंजर एंड टर्मेरिक। तो मोनोपोडियल का मतलब ये है कि जो मेन एक्सिस होगा वो एक ही होगा। मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ करता है और एक ही एक्स से पूरा का पूरा अक्ष का निर्माण हो जाएगा। एक ही सीधे ब्रांच जो होगी वो मेन ब्रांच होगी वो एक ही होती है, इससे लेटरल ब्रांचें निकली हुई होती है। लेकिन सिम्पोडियल जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस मिलकर कंबाइन होकर एक मेन ब्रांच का फॉर्मेशन करेंगी। सारी जो ब्रांचेज लेटरल ब्रांचेज, जैसे यहाँ बात करें तो ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस हो गया। मेन एक्सिस में ये है, ये लेटरल ब्रांचेज हो गई, ये दोनों के लेटरल ब्रांचेज है। और सारा के सारे ये लेटरल ब्रांचेज मिलकर क्या निर्माण कर रही है, एक अक्ष का निर्माण कर रही है। इसका निर्माण कर रही है, एक अक्ष बन गया, मेन एक्सिस बन गया। तो यहाँ क्या होगा, बहुत सारी जो है ब्रांचेज मिलकर एक मेन
अक्ष का निर्माण करती है, जबकि मोनोपोडियल में सिर्फ एक ही एक्सिस होता है जो कि लगातार ग्रोथ करता हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल है लोटस और ये है जिंजर। यहाँ दोनों में अंतर ये है कि ये जो है सिम्पोडियल ये तो पाया जाएगा जमीन के अंदर, और ये मोनोपोडियल में लोटस है वो थोड़ा सा पानी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का तना जो है पानी के अंदर लोटस में पाया जाएगा। जिंजर में, तो जिंजर में क्या होता है, देखा होगा यहाँ पर ब्राउनिश ग्रीनिश ब्राउन कलर के ये नोड हो गई, ये नोड है, ये सारे सारे नोड है, नोड होती है, और इसके बाहर की ओर डार्क ब्राउन कलर की क्या होंगी, डार्क ब्राउन कलर की लीव्स पाई जाती है, जिनको कहा जाता है स्केली लीव्स। स्केली लीफ का फॉर्मेशन ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। स्केली लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ब्राउन कलर की होंगी, और इनका जो मेनली फंक्शन है वो बर्ड को, कलिका को या स्टेम को प्रोटेक्शन देने का होता है। तो स्केली लीफ पाई जाएंगी। तो ये दो प्रकार के हमने यहाँ पढ़े, ट्यूबर और राइजोम। तो ट्यूबर में क्या होगा कि इसमें ट्यूबर का निर्माण कब होता है, जब तने का अंतिम शिरा भोजन संचयन के कारण फूल जाता है, तो ये किसका निर्माण करेगा, ट्यूबर का निर्माण करता है। और तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबर का पोटैटो, आलू। आलू के अंदर कंद का फॉर्मेशन होता है, इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड वाले पार्ट से किसका फॉर्मेशन होगा, बर्ड कलिका बनेगी, और इससे फिर नए स्टेम का निर्माण होगा और नीचे का रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो राइट, यहाँ पर जो आलू में 3 प्रकार के स्टेम दिखाई देते हैं। तो मेन स्टेम होगा बाहर वाला ग्रीन पत्तियों वाला जो कि फोटोसिंथेसिस काम करेगा, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, और इसका अंतिम शिरा फूल कर किसका निर्माण करेगा, ट्यूबर का निर्माण करता है। राइजोम की बात की जाए तो राइजोम मेनली तो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, जब अंडरग्राउंड अंडर द सरफेस, सरफेस के अंदर की और हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ करते हैं उनको कहा जाएगा राइजोम। राइजोम में 2 प्रकार के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ कुछ एग्जांपल जो वर्टिकल के भी है, तो वर्टिकल में फर्न्स आ गया, बनाना, पाइनएप्पल, ये वर्टिकल ग्रोथ करते हैं। वर्टिकल ग्रोथ है, इनमें नोड इंटरनोड पाए जाएंगे और इनके यहाँ सारे बर्ड्स या स्केली लीव्स पाई जाती है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल में मोनोपोडियल है और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल में तो एक मेन एक्सिस पाई जाएगी, मेन एक्सिस से दूसरी लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेन एक्सिस एक सिंगल मेन एक्सिस होती है। सिम्पोडियम बहुत सारी मेन ब्रांच, जो बहुत सारी ब्रांचेस है वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक एक्सिस का निर्माण करती है। जिस प्रकार जिंजर टर्म में देखते हैं बहुत सारी ब्रांचेस दिखती रहती, ब्रांचेस है सारे के नोड, ये मेन स्टेम है, ये अक्षस का, ये थोड़ा ब्रांचेज है सारी की सारी, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो मेनली जो इनका फंक्शन है, अंडरग्राउंड स्टेम का फंक्शन है इनका फूड स्टोरेज करने का, फूड स्टोरेज, फूड भोजन का संचय करने का। दूसरा सपोर्ट, और तीसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का। तो फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है भोजन संचयन करने का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये ट्यूबर के अंदर है। देखिए यहाँ पर भोजन का संचय हो रहा है, और इसकी कटिंग करके जब किसान लगाता है तो ये बड़े वाले टुकड़ों को, ये आई वाला टुकड़ा, इनको काट काट के जमीन में लगा दिया जाता है, और इनसे ही नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्यूबर में क्या काम करते हैं, फूड स्टोरेज का और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। फर्न में ये है कि फर्न में जो बाहर आपको दिखाई देगा, बाहर बाहर की ओर सिर्फ पत्तियां पत्तियां होती है फर्न में। तो मेनली स्टेम है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है ये वाला, ये पूरा पूरा क्या करता है, उन पत्तियों के लिए सपोर्ट का भी काम करता है। तो इसके 2 फंक्शन हो गए कि ये फूड स्टोरेज के साथ साथ सपोर्ट का काम भी करता है फर्न में। तो फर्न में इसके 2 फंक्शन है कि ये फूड स्टोरेज भी करेंगे और सपोर्ट का काम करते हैं। जबकि आलू की, पोटैटो की बात की जाए तो फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोडक्शन का इनका काम है, सपोर्ट का कोई काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।